नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके एग्जाम के लिए यूपी जीके की क्लास लेके आई हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आप यूपी आर की, पेट की, लेखपाल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन आता है, तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने अभी तक पीवाई को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं सॉल्व किया, तो भी अगर आप इस बूस्टर सीरीज से जुड़ेंगे तो आप सारे टॉपिक के बूस्टर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, हम रैपिड रूप से रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो हमें बस शॉर्ट में चीज़ों को रिवाइज करने पर फोकस करना है। बाकी डिटेल क्लासेस चैनल में पहले से पढ़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हो। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1924 में संयुक्त उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी। 1924 में क्या हुआ था, एक एचआरए की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एचआरए की स्थापना कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कब हुई थी? 1924 में। एचआरए से जुड़े कौन थे? आपके भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, आपके रासबिहारी बोस, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जो कि आपके एचआरए से जुड़े थे। बाद में इसी एचआरए का पुनर्गठन भी होता है 1928 में। चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर कर दिया था एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एचएसआरए का पुनर्गठन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए का पुनर्गठन किया था। एचआरए के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन किसके द्वारा की गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन एचआरए के सदस्यों के द्वारा किया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ सहारनपुर लाइन पर एट डाउन एक्सप्रेस नामक मालगाड़ी जाती थी, जिसके क्या किया था? सरकारी खजाना को लूटा था। अब काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो एचआरए की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। एचआरए की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। देखो ये रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को कम टाइम में रिवाइज करने पर फोकस करेंगे। इसी कानपुर में आपकी एक अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगर ये पहली भारतीय महिला है तो क्या इससे पहले किसी महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? हाँ जी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधन दिया था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली पहली महिला जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में संबोधन दिया था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। पहली बार हमने 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है बम्बई में। बम्बई में पहला अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में। उसी इलाहाबाद का नाम वर्तमान में बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज। ये वही इलाहाबाद है कि जहाँ पर आपकी गंगा यमुना नदी का संगम मिलता है। ये वही इलाहाबाद है जहाँ के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लिया था, लेकिन अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े थे। ये वही इलाहाबाद है जहाँ आपका विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, वर्तमान में जो कुंभ मेला का आयोजन हुआ था उसकी थीम क्या थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुलास। हुलास हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। अच्छा, सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का सहारनपुर आपकी काष्ठ लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ महोत्सव पहली बार मनाना का प्रारंभ हुआ था 1975-76 में। पहली बार लखनऊ महोत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संक्रांति संप्रदाय के संवादक
कौन था? निम्बार्क। निम्बार्क ने वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय की स्थापना उत्तर प्रदेश में किया था। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन अक्सर आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी पूछता है और नॉर्मल भी पूछता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मेरठ अधिवेशन हुआ था। मेरठ अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? मेरठ अधिवेशन 55वां अधिवेशन था, 1946 में हुआ था। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपके जेबी कृपलानी ने। कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। कानपुर में होने वाला अधिवेशन 41वें नंबर का अधिवेशन था। लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था जो कि 32वें नंबर का था। इसकी अध्यक्षता किया था आपके अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ समझौता में पहली बार महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को बिहार चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ था। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है जो कि 21वां अधिवेशन था। इसी के साथ साथ प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया था? 1797 में जो प्रयागराज का किला था उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अच्छा, 1757 में अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था? प्लासी युद्ध। 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध लड़ा किसने था? हेक्टर मुंडो ने। लेकिन बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि करने के लिए कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व किया था आपके हेक्टर मुंडो ने। जादिन जन्म भयो का धरती दसी अड़ाई हाल, उपयुक्त लौकिक सम्मान किससे? आला। आला उत्तर प्रदेश का एक प्रकार का लोकगीत है जो कि आपके बुंदेलखंड महोबा के क्षेत्र में गाया जाता है। ये महोबा का प्रसिद्ध एक जिला एक उत्पाद क्या है? कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। आपका एक से साथ आला, इसी के साथ साथ कजरी, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। चरकुला, चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है जिसका संबंध किससे? ब्रज क्षेत्र से संबंध है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी कब बनाया गया था? आगरा प्रेसिडेंसी का गठन कब किया गया था? 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। पहले सिर्फ एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल। बंगाल का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था उस टाइम पे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के। बाद में 1833 में हमने एक नई प्रेसिडेंसी का गठन किया था। वो प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आगरा प्रेसिडेंसी। और आगरा प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में आपके उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र शामिल होता था। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध होगा, अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र बहुत टाइम तक क्या रहा? मुगलों के अधीन रहा। बाद में 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह क्या थे? अवध के नवाब थे। वाजिद अली शाह की ही पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो कि 1857 के विद्रोह में शामिल होती है। तो अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। बाद में क्या होता है? बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। स्वयं 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो ये चीज़ें अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। देखिए यूपी पीसीएस का आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब छोटे एग्जाम क्या करता है? यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है। अगर हमने पीएसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो लेखपाल के, पेट के, आपके बीपीओ के, वीडियो के, ये सारे क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ कुछ मध्यकाल के स्तर थे जो कई बार पूछता है, जैसे जेजाग गुंथी हुआ, या जैसे कोलकाइल वंश का क्षेत्र कहाँ पर आता है? अलीगढ़ क्षेत्र में आता है। महोत्सव नगर किसे कहते थे? महोबा को। महोदय श्री कहाँ पे था? कन्नौज। इसी कन्नौज के लिए क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। इसी कन्नौज में क्या हुआ था? जो आप एक कौन सा साम्राज्य था? वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। वर्धन वंश का प्रतापी शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। बाद में ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं मालवा का नरेश शशांक। बाद में शशांक की हत्या कर देते हैं और राजश्री का क्या करते हैं? पूरा ध्यान कौन रखते हैं? हर्षवर्धन रखते हैं। बाद में इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है।
जेजाक भुक्ति वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जेजाक भुक्ति वंश की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध एक बनारस विद्रोह भी होता है। उस बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जनपद में, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद थे? जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन भारत में आपको 16 जनपद के नाम सुना होगा। 16 जनपद का तात्पर्य होता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। इन 16 महाजनपद में 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद था असमक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इन्हीं महाजनपद में एक सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था जो कि मगध। अब मगध के इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश आता है, उसी के बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार के बाद उनका बेटा आपका अशोक शासक बनता है। अशोक के टाइम पर मौर्य वंश को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है। मौर्य वंश का बहुत ज़्यादा चरम पे हो जाता है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है? मौर्य वंश का पतन होता है। मौर्य वंश के बाद एक नया वंश का उदय होता है, वो होता है आपका शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है। कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके जैसे मैंने कहा सातवाहन वंश, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भैया सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? कर्ण वंश की स्थापना किया था वसुदेव ने। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालिका के प्रेम विसंग की कहानी का वर्णन कालिदास करते एक ग्रंथ था माल विकास मित्रम। अगर हो सकता है कि अभी आपने नहीं पढ़ा तो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चैनल में पढ़ी हुई 20 से 25 क्लास में हमने बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवाइज किया, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सिराज हिंद किसको कहते थे? जौनपुर। इसी जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किया था। उत्तर प्रदेश का शिक्षा का केंद्र कौन था? जौनपुर था। अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन के नाम से किसको जानते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद जो कि दिल्ली एनसीआर से अपनी सीमा को भी साझा करता है, उत्तर प्रदेश का सैटेलाइट टाउन के नाम से जानते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का गुप्तकाल मंदिर। ये क्या है? गुप्तकाल के मंदिर है। भारत में पहली बार उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा गुप्तों के टाइम पर प्रारंभ हुई। इससे पहले होते लेकिन इतने भव्य मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसी के साथ साथ आपका क्या ललितपुर में स्थित है। भीतरगांव में गुप्तकालीन मंदिर स्थित है, ये चूंकि गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है, जुड़ाव मछली है, धनुष बाण का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह हमने लिया कहाँ से है? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा से हमने उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह को लिया है। अच्छा, रूमी दरवाजा स्थित कहाँ पर है? रूमी दरवाजा आपके लखनऊ के नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है। लोकनृत्य राहुला। राहुला का संबंध किससे? बुंदेलखंड से है। अगर आपसे पूछ लेगा चरकुला, चरकुला का संबंध कहाँ पे? भाई चरकुला का संबंध आपके ब्रजक्षेत्र से है। इसी के साथ साथ पूछ सकते हैं कि डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से नहीं है। डांडिया नृत्य का संबंध है आपके, एक तो डांडिया नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र में भी खेला जाता है। इसी के साथ साथ आपके चरकुला नृत्य भी कहाँ पर होते हैं? ब्रज वाले क्षेत्र में होता है। क्लियर? धोबिया, राई, सायरा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? कार्तिक लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड का है। अगर आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है उसका शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। अभी तक भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी थी? 6, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। कंफ्यूज नहीं होना, शास्त्रीय भाषाएं 6 से 9 हो गई हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। लेकिन आपकी जो कला साहित्य संस्थान है वो 9 मानता है। वो उड़ीसा को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, लेकिन वैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8 ही शास्त्रीय नृत्य की संख्या है। शास्त्रीय भाषाओं में परिवर्तन हो गया है। अभी हमने 3 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लठमाल होली के त्यौहार पर कहाँ पे बनाया जाता है?
लठ मार होली खेली जाती है बरसाना ब्रज के क्षेत्र पर। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ढोला मारू। ढोला मारू कहाँ पे होता है? ढोला मारू होता है राजस्थान में। ढोला मारू हो गया, कालबेलिया हो गया, इसी के साथ साथ ढोला मारू, कालबेलिया, कठपुतली नृत्य, ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके राजस्थान में होते हैं। हाथरस और कानपुर का संबंध किससे? नौटंकी रंगमंच से संबंध किसका है? हाथरस और कानपुर का। अगर आपसे पूछ लेगा हाथरस का एक जिला एक उत्पाद क्या है? हाथरस के एक जिला एक उत्पाद में हींग। कानपुर का एक जिला उत्पाद क्या है? चमड़े के प्रोडक्ट। कानपुर का एक जिला एक उत्पाद है। अच्छा, जरी जरदोजी कहाँ का है? जरी जरदोजी की कढ़ाई आपके लखनऊ की, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिकता, पुरातत्व और कलात्मक निधि की देखरेख करने उसके स्थापित सांस्कृतिक विभाग में शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग क्या करता है? ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक की निधि की देखरेख करता है, लेकिन उसको बिक्री करने का अधिकार सांस्कृतिक विभाग के पास नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय संगीत शिक्षा के लिए स्थापित किया गया प्रथम महाविद्यालय है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है आपके इलाहाबाद प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आपके लखनऊ में। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान किसका नहीं है? दलेर मेहंदी, इनका योगदान सांस्कृतिक क्रियाकलापों में लखनऊ के नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध गायक हुए भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? भीमसेन जोशी का संबंध है आपके किराना घराना से। कई बार आपसे एग्जाम में घराना पूछता है, जैसे बनारस घराना होता है, किराना घराना होता है, तो भीमसेन जोशी का संबंध किससे? किराना घराना से है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भी हैं। किशन महाराज, किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है, किशन महाराज आपके तबला वादक है, जिनका संबंध है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आपके वाराणसी। वाराणसी में आपके चैती और कचरी केंद्रों का भी आयोजन किया जाता है। ये कई बार पूछ लेते हैं चैती और कचरी का संबंध किससे है? तो कैची और चतरी का संबंध है आपके वाराणसी। ये वही वाराणसी है जहाँ पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। ये वही वाराणसी है जो हमारे भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ये वही वाराणसी जहाँ देवों के घाट प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर समर्पित किसी है? ऋषि व्यास को, महर्षि व्यास को समर्पित पर्व है गुरु पूर्णिमा, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। ढोला लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? आगरा मेरठ के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है? ढोला लोकनृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में अवध में कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। जब 1856 में अवध को हड़पा गया था तो उस टाइम पे अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध को हड़पने के लिए एक रिपोर्ट बनी थी। कौन सी रिपोर्ट थी? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर एक मेला लगता है। कौन सा मेला? देवा शरीफ का मेला। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। देवा शरीफ का मेला का संबंध किस संत से? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह से इसका संबंध है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया, बाकी के हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।